है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चंस लगभग में सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खासकर यूपी एसआई के जो एग्जाम में है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं और कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। आप देख सकते हैं ये 4-5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें उसके बारे में जान लेते हैं जो आगे हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने में हमारी हेल्प करेंगी। और आप लोगों से यही विनती करूंगा या कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हो जाए और आपको लंबे समय तक याद रख पाए। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लीप ईयर क्या होता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं मुझे इस हिसाब से कि आपको बेसिक चीजें मालूम होंगी। जैसे कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर जो होता है कि 4 जो उसके लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 4 से भाग होने चाहिए। एज जैसे कि 2012, 2016, 2020 कुछ इस तरह से इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से पूरी तरह से भाग है। तो यानी कि ये जो साल होंगे या ये वर्ष होंगे वो लीप ईयर होंगे। साधारण वर्ष हम किसे कहेंगे। साधारण वर्ष जो 4 से नहीं कटेंगे, जैसे 2011, 2013, 2014। ठीक है, तो कुछ इस तरह से 14 भी। अब ये नहीं समझ लेना कि सम संख्याएं हैं बस वो लीप ईयर। सम संख्याएं नहीं जो सिर्फ 4 से नहीं, यानी कि आपने देखा होगा 4 साल पर जो होता है जो फरवरी होता है वो होता है 29 दिन का। 29 दिन का होता है, तो वही लीप ईयर होता है कुल मिलाकर। अब ये समझ लीजिए। अब चलिए हम आगे आप इसको नोट करते चलिए। हम बात करेंगे जैसे कोड होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ठीक है, कुछ इस तरह से इनका कोड होता है। अब हम क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कोड आप नोट कर लीजिए। ये आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने में हमारी हेल्प करेंगे। और इधर आप देखेंगे कि ये हमारा मंथ हो जाएगा, इधर सिंपल ईयर हो जाएगा, इधर हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें आपको क्या करना है 1, 4, ठीक है 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 1, 4, 6। इस तरह से ये हो गया साधारण वर्ष के कोड है। नोट करते चलिएगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। इधर आपका हो जाएगा 3, 4, 0। ठीक है, ये जनवरी यहाँ पर है, ऐसे करके देख लीजिएगा। 0, 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर हम सीधा इसके बराबर में लिखेंगे 3, 0, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। अब आप कहेंगे हमें याद कैसे होगा। तो इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक है, ये ट्रिक कह लीजिए। देखिए इसमें संडे यानी कि संडे को छुट्टी होती है। छुट्टी यानी कि खाली, यानी कि 0 से आप याद करके अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। 0 से लेकर यहाँ तक क्रम, यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से है, क्रम से है। तो यहाँ तक 6 तक। इसमें आप क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, 0, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि 0 फिर 6, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 36 होना चाहिए, 36। यहाँ पर 0, 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी 12 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 2 रहेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सीधा क्या इसमें जो विषम दिन और सम दिन के कुछ फैक्टर्स बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको यहाँ पर हटाकर सीधा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सम दिन और विषम दिन क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं। आपको मालूम होगा कि 1 साल में विषम दिन, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, समझ लीजिए कि 1 साल में विषम दिन होता है कितना
एक साधारण वर्ष में। अगर वही लीप ईयर में बात करें तो 2 होता है, ठीक है। विषम दिन 2 होता है। कैसे? 365 को हम अगर भाग देंगे किससे? 7 से तो हमारा बचेगा 1। 300 अगर हम 66 में भाग देंगे 7 से, हमारा बचेगा 2। तो यही होगा हमारा विषम दिन। इस तरह से 100 साल में कितने सम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, आप बता सकते हैं कि 100 दिन कितने होंगे। अगर एक साल में जो आपका होता है कि साधारण वर्ष में 1 होता है और लीप ईयर में 2 होता है, तो 100 साल में आप देखोगे कि आपके लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं। तो लीप ईयर आपके हो जाएंगे 24 और आप देखोगे इधर कि साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे आपके 76 कुछ। अब मैं आपको जो लिखाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, वो आपको नोट कर लेना है। जैसे यहां पर 100 वर्ष में आपके हो जाएंगे 5 विषम दिन। कैसे आएंगे इसको मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं ये समझ के चलता हूं कि आपको बेसिक चीजें मालूम है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है बस। तो 200 में आपके हो जाएंगे 5 दूनी 10 यानी 3। अब यहाँ पर आपके 300 में हो जाएंगे 1 और 400 में 0। तो यही दोहराती जाएगी। अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कहा कि 800 वर्षों में, तो सीधा यानी कि जो 400 का एक गुणज है ना, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप सीधा मानेंगे यहाँ पर 0। 900 में, तो यानी कि 900 में आपने ये 100 जोड़ा ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे 900 में आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अब हम एक एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। अब हमने सारी चीजों के कोड, सारा चीजें लिखा दिया है। अगर आपने नोट किया होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि 1 को हम ऐसे रखेंगे, मार्च का जो कोड होगा लीप ईयर है, फिर भी वहां पर 4 है। आप देख सकते हैं 0 3 4 हमने इस तरह से करके लिखाया था लीप ईयर में। तो आप 1 इसका मार्च का 4 हो जाएगा 2020 का। तो हम इसको 2000 को जैसे 2000 और प्लस 20 लिख सकते हैं ना, 2000 प्लस इसको हम 20 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने देखा होगा। तो इस तरह से लिखने का हमारे क्या मतलब है कि हमने बताया था कि अगर हम 400 का जो गुणज होगा वो सीधा उसका जो कोड होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर हम प्लस में 0 और यहाँ प्लस में हम 20 को भाग देंगे किससे, 4 से। लीप ईयर कितना है, तो 4 का इधर 5 आ जाएगा और प्लस में हम इसको सीधा यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे और प्लस में यहाँ कर देंगे हम 5 अपने पास से। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपने पास से 5 को प्लस करना है। अब जो कटेगा यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद में 7 से कर देंगे भाग। तो आपके पास आ जाएगा 20 5 25 5 30 5 35। अब 35 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये पूरी तरह से कट जा रहा है यानी कि 0, ठीक है, 0 आ रहा है। 0 का कोड हमने बताया था संडे। तो ये आप देखोगे 1 मार्च 2020 को संडे था। तो इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे करेंगे। आइए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 18 अप्रैल 1865 को कौन सा दिन था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 अप्रैल, ठीक है, और 1865, ठीक है। हमने 2000 वाला एक करा दिया। अब हम देखेंगे 1865, तो हम यहाँ पर सीधा उतारेंगे 18, क्या उतारेंगे 18 प्लस करेंगे अप्रैल का। आप देखोगे हमने क्या बताया, देखो 1865 ये विषम दिन है यानी कि साधारण वर्ष है, ठीक है, सॉरी साधारण वर्ष है। अब ये आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर हम कौन सी लीप ईयर वाला जोड़ेंगे या फिर साधारण वर्ष वाला। तो इसमें हमने इधर लिखाया था 14402 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 प्लस में आपका हो जाएगा 1800 का। अब आप 1800 प्लस इसको लिख सकते हैं 1800 प्लस 65, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो आप 1800 का आप कहेंगे 1800 का कोड क्या है, तो आप देखेंगे कि 400 का जो गुणज है 1600 के करीब में 1800 आ रहा है। तो आप 1600 में तो आप समझेंगे कि 0 आ ही रहा है। 100 वर्ष में कितना आ रहा था, आप देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा 100 वर्ष में 5 आ रहा था। तो ये 16 2 18 यानी कि अगर हम बात करें कि 200 वर्ष में, तो आप देखोगे कितना आ रहा था, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर हम प्लस में करेंगे 3, प्लस में 65 को हम 4 से करेंगे भाग। तो 4 एकम 4 4 छंग 24, 4 एकम 4 4 छंग 24, सॉरी
यानी 16 प्लस में हम यहाँ पर 65 उतार लेंगे, अपने पास से जोड़ देंगे 5। इस तरह से हम कर लेंगे, इसको जोड़कर डिवाइड कर देंगे 7 से। करते हैं, अब हम जानते हैं कि 10 मार्च 2065 को कौन सा दिन था। इसको हम यहां से हटा देते हैं। 10 मार्च 2065, 10 मार्च 2065 सीधा उतारेंगे। 10 को हम 10 जैसा का तैसा उतार देंगे। प्लस में मार्च का जो कोड होगा 4, ठीक है, मार्च का जो कोड होगा 4 हो जाएगा। प्लस में 2000 का जो कोड होता है 0, 4 को हम इससे भाग देंगे, 16 चौको 64, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 प्लस हो जाएगा आपका 65 प्लस में आपका हो जाएगा 5। हमने पिछले में बता दिया है, अब आपको सिर्फ सॉल्व कराना है, ठीक है। तो 10 4 14 14 और 16 30, 30 5 35, तो 7 5 35, यानी ये इधर कट गया। और इधर अगर हम बात करेंगे 7 7 7 5 35, 7 9 63, यानी कि 9 बचेगा, ठीक है। और 9 को भी हम 7 से काट देंगे, तो यानी कि आपका बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 पर आप देखोगे क्या है, 0 पर संडे है, 1 पर मंडे है और 2 पर यानी मंगलवार है। तो आप यहां पर देखोगे कौन सा दिन है, मंगलवार। किस दिन है, आप देखोगे कि 10 मार्च 2065 को मंगलवार है। तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस, ये सवाल जो हैं अब कभी परेशान नहीं करेंगे और पसंद आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर जो भी आपके डाउट हैं तुरंत पूछिए, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो देखते रहिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।